हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक के बारे में। और अगर आपको इस लेक्चर को नोट चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको नोट अवेलेबल कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो आर्टरी या ब्लड वेसल ब्लड का सप्लाई करता है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है या कोई प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन को पार्ट को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का ब्रेन के अंदर कमी हो जाता है और कुछ मिनट बाद ब्रेन सेल डैमेज होने लगता है, जिसके वजह से बॉडी के कोई भी एक पार्ट पैरालाइज हो जाता है। इस कंडीशन को स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। स्ट्रोक क्या है, एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। अब दूसरा टर्म डिस्कस करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। जो स्ट्रोक है इसका दूसरा नाम होता है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीवीए भी बोला जाता है। इट इज ए कंडीशन इन विच लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोक। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन के पार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो जो है, ब्लड का जो सप्लाई है वो कम होता है, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। जब ब्रेन के अंदर क्या होगा, ब्लड का सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई कम होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर ब्रेन सेल कैन नॉट गेट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दे स्टार्ट टू डाई विद इन अ फ्यू मिनट। जैसे ब्रेन सेल के ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो कुछ मिनट के बाद क्या होगा, ब्रेन सेल डैमेज होने लगता है। दिस कैन कॉज लास्टिंग ब्रेन डैमेज और इवन डेथ। अगर ऐसा कंडीशन कुछ लॉन्ग टाइम तक रहता है तो ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है या पेशेंट को डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द इम्पेयरमेंट ऑफ सेरिब्रल सर्कुलेशन कॉज्ड बाय क्लिनिकल इवेंट लाइक शॉक, सेरिब्रल हेमरेज, इस्चेमिया, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ये कुछ बॉडी का डिसऑर्डर है जो स्ट्रोक का जो चांसेस है वो बढ़ा देता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रोक। कितना प्रकार का स्ट्रोक होता है, तो मेनली दो प्रकार का होता है। जो फर्स्ट है उसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं और सेकेंड जो है उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस्चेमिक स्ट्रोक के कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल के अंदर प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके वजह से जो स्ट्रोक होगा उसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलेंगे। या जो आर्टरी है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्रेन के पार्ट के अंदर ब्लड का सप्लाई कम होता है, तो ऐसा कंडीशन को इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो और ब्लॉक्ड आर्टरी ऑफ द ब्रेन रिड्यूस ब्लड फ्लो। जब जो आर्टरी है या ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाए, पतला हो जाए, जिसके वजह से ब्रेन के अंदर ब्लड का जो फ्लो है, सप्लाई है, वो कम हो जाता है और फाइनली कॉजिंग इस्चेमिया। इसके वजह से इस्चेमिया का कंडीशन आ जाता है। अब जो इस्चेमिक स्ट्रोक है ये भी दो टाइप का होता है, एक थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और दूसरा इम्बोलिक स्ट्रोक। तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर फैटी एसिड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है और जब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड वेसल जो है उसको ब्लॉक कर देता है और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन सेल को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है फैटी एसिड का डिपोजिशन होने के वजह से, कहाँ, आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के पार्ट के अंदर ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक हो जाएगा। तो ऐसा जो स्ट्रोक होता है जिसको हम थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है। इम्बोलिक स्ट्रोक कहने का अर्थ हार्ट से जब प्योर ब्लड सप्लाई होता है बॉडी पार्ट के अंदर, तो जो आर्टरी ब्रेन के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है, अगर उसी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के अंदर ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है और फाइनली स्ट्रोक आता है। तो ऐसा कंडीशन को इम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो लिख सकते हैं, इन दिस इम्बोलस फॉर्म्ड इन द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर इम्बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है अवे फ्रॉम द ब्रेन। जो आर्टरी ब्रेन के अंदर ब्लड के लेकर जाता है उसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। इस कंडीशन में ड्यू टू दिस रिड्यूस ब्लड सप्लाई
टू द ब्रेन, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लड का सप्लाई कम होता है और स्ट्रोक होता है। तो इस प्रकार से इम्बोलिक स्ट्रोक होता है बॉडी के अंदर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाता है, वो फट जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है और वो ब्लड ब्रेन के अंदर क्लॉट हो जाता है और स्ट्रोक आता है। तो इस कंडीशन को हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज कॉज्ड बाय अ ब्लड वेसल दैट ब्रेक, जो ब्लड वेसल है वो ब्रेक हो जाएगा एंड ब्लीड इनटू द ब्रेन, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है और वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन को सप्लाई होना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे जो स्ट्रोक होगा जिसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। क्या है इटियोलॉजी स्ट्रोक होने के लिए? तो फैक्टर दैट कैन बी मॉडिफाइड, जैसे कुछ हैबिट होता है जिसको हम एडॉप्ट करने की वजह से स्ट्रोक आ सकता है, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। ये कुछ फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर लेंगे तो स्ट्रोक आ सकता है, अगर नहीं लेंगे तो हम बच सकते हैं। ऐसा फैक्टर को मॉडिफाइड फैक्टर बोलते हैं। कहने का अर्थ ये खुद से हम एडॉप्ट कर लेते हैं। कहने का अर्थ स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल को यूज करते हैं, है ना। तो ये कुछ फैक्टर हुआ जो स्ट्रोक कॉज करा सकता है। नेक्स्ट है फैक्टर दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, वैसा फैक्टर जिसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इंक्रीज एज, फैमिली हिस्ट्री, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, ये कुछ फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ जिसकी वजह से बॉडी के अंदर स्ट्रोक कॉज हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या सिम्टम है? इसमें क्या होता है, वीकनेस ऑफ फेस, आर्म और लेग, सडन कंफ्यूजन होगा, ट्रबल स्पीकिंग, बोलने में परेशानी होगा, सडन सेवियर हेडेक, डिजीनेस, कहने का झपकी आएगा, लॉस ऑफ बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है वो इस कंडीशन में लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार का साइन एंड सिम्टम एक स्ट्रोक का पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। कहने का अर्थ क्या हुआ कि स्ट्रोक बॉडी के अंदर कैसे डेवलप होता है। तो दो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर और दूसरा प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में क्या आएगा, एज, हेरिडिटी, जेंडर, और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर में फिजिकल इनएक्टिविटी, करने का अर्थ फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, पुअर डाइट, हाइपरटेंशन। ये दोनों फैक्टर मिलके बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन लेके आता है और बिल्डअप ऑफ प्लग डिपॉजिट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के वॉल में, ब्लड वेसल के अंदर प्लग का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये ब्लड वेसल है और इसमें प्लग का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। और इसके वजह से जो ब्लड वेसल है ये ब्लॉक हो जाता है और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो आगे देखते हैं क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस, समझ गए होंगे, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉक्ड ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है और इम्पेयर्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी टू द ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाता है, जिस कंडीशन को टिश्यू हाइपोक्सिया एंड इस्टेमिया बोलते हैं। जब ब्लड का ही सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और टिश्यू के अंदर ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, उस कंडीशन को इस्टेमिया बोलते हैं, जिसकी वजह से फाइनली स्ट्रोक हो जाता है। तो इस प्रकार से स्ट्रोक बॉडी के अंदर डेवलप होता है।